हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बेटा आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। आपको ये फ्लोइंग प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल आइडेंटिटीज के साथ। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है x+4 x+10। अब इसमें मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ? x+a x+b वाली आइडेंटिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ बड़ी आसानी से यहाँ पे। तो कौन सी आइडेंटिटी है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a+b एक्स ब्रैकेट a इंटू बी। तो व्हाट इज एक्स? एक्स इज द एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस a क्या है? 4 है, b क्या है? 10 है, और यहाँ बाहर एक्स आ जाएगा। अब a और b की मल्टीप्लाई 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर 10+4 14 एक्स, 4 10 जा 40। ये इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, सेकंड पार्ट है x+8 x-10। x+8 x-10 वही सेम है, बस यहाँ पे अब a क्या हो गया? 8 हो गया, और b क्या हो गया बेटा? -10 हो गया। तो वही एंटी लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस a-b। a+b होता है, मगर यहाँ पे -10 है तो a-b हो जाएगा। x 8 इंटू -10, एक्स स्क्वायर 8 -10 क्या हो गया? माइनस का 2x, और 8 10 जा 80 माइनस का 80। ये इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट 3x+4 3x-5। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो 3x है वो सेम है। इसका मतलब कि यहाँ पे वो एंटी लगेगी x+a x+b वाली, क्योंकि x तो सेम ही है, a और b डिफरेंट है। तो उसका मतलब हमें पता लग गया कि आइडेंटिटी वही लगेगी x+a x+b वाली। बस b क्या लेंगे यहाँ पे? माइनस का लेंगे, और x का लेंगे यहाँ पे 3x लेंगे। तो वही लिखो आप यहाँ पे क्या थी आइडेंटिटीज? एक्स स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर, a+b मतलब कि 4 - 5 और 3x बाहर प्लस 4 इंटू -5। यह आ जाएगा बेटा 9x स्क्वायर, 4 - 5 -1 -1 इंटू 3x माइनस का 3x, 4 5 जा 20। ये आगे 9x स्क्वायर -3x -20। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बेटा y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर -3/2 a+b a-b। तो a+b a-b की एंटी होती है a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर क्या बन गया बेटा? y4 -9/4। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है बेटा 3 - 2x 3 + 2x a-b a+b। तो a तो 3 हो गया, b क्या हो गया? 2x। तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9 - 4x स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन 1 बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे इजी क्वेश्चन थे, सारे इजी पार्ट थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा इवेल्यूएट करने हैं आपको विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन से, मतलब कि बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के आपको सोल्व करने हैं। तो मतलब कि आइडेंटिटी की मदद से सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे 103 107। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 100 + 3 और 100 + 7 लिख सकता हूँ। अब 100 तो यहाँ पे सेम हो गया, मतलब कि ये तो हो गया x, और ये 3 हो गया x+b। तो वही आइडेंटिटी लग रही है बेटा x+b की। तो लगा दो एक्स स्क्वायर 3 + 7 x 3 इंटू 7 मतलब a इंटू बी। क्लियर है? एक्सपेंड करेंगे 10,000 3 7 10 1000 आ जाएगा, 10 इंटू 100 3 7 या 21। क्या आएगा बेटा? 10121। ठीक है, 210। ओके, यही आएगा इसका आंसर। थोड़ा एडिशन में गलती हो गई बेटा, इसका आंसर आएगा 11021। ठीक है, तो तीनों को ऐड करोगे, ये इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट देखें 95 इंटू 96। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 - 5 100 - 4। तो 100 तो हो गया x, और a क्या हो गया? -5, b क्या हो गया? -4। तो हम यहाँ पे एंटी लगा देंगे 100 स्क्वायर प्लस -5 -4 100 प्लस -5 इंटू -4। तो 100 का स्क्वायर 10,000,
माइनस 900 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 900 5 4 जो 20 प्लस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट करके 9120 आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 104 एंड 96। 104 इंटू 96 को हम कैसे ले सकते हैं? 104 इंटू 96, तो 104 को ले सकता हूँ मैं 100 प्लस 4 एंड 96 को 100 माइनस 4। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी एंटी लग रही है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए भी सेम है बी भी सेम है। तो ये आ गया बेटा 10,000 माइनस 16, ठीक है, 9984 आएगा बेटा, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में फैक्टराइज करना है आपको इन तीनों पार्ट का। तो फैक्टराइज वही बेटा आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे पता लगा? देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे कर्ड इक्वेशन तो है मगर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो हमें पता लग गया इससे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली एंटी लग रही है इसमें। कैसे? इसको मैं ले सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, इसको ले सकता हूँ y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, चेक कर लो 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स वाई, ये आ रहा है। तो एंटी वही सही लग रही है, तो इसे ले सकता हूँ मैं 3x प्लस 2y का, सॉरी 3x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो इसको मैं ले सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 2 इंटू ए इंटू बी, ए ये है 2y, बी क्या था 1, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 1 का होल स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2a भी था और प्लस बी स्क्वायर, इसलिए 1 का स्क्वायर आया, ठीक है। इसमें थर्ड पार्ट क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसको मैं ले सकता हूँ ए का होल स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ना 6 पार्ट है। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट और 6 पार्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि सारे सिमिलर हैं और सारे एक ही एंटी से होंगे, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट इसमें करके दिखा दूंगा, उसके बाकी 4 पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखें क्योंकि मैंने ऐसे 2-3 पार्ट मैंने एग्जाम्पल में भी करे हैं इसलिए। अब देखो इसमें ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या थी वो आइडेंटिटी? ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी क्या थी बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac, ठीक है, यही थी। अब इसको हम करेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 16, जेड स्क्वायर 16 क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि 4z का स्क्वायर क्या होगा 16, मैं डायरेक्ट कर दिया। 2 इंटू ए क्या है x, b क्या है 2y, 2 इंटू बी क्या है 2y, सी क्या है 4z, प्लस 2 इंटू ए क्या है x और सी क्या है 4z। तो एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16 yz 2 2 2 4 जा 8 xz, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया पार्ट इसका कंप्लीट। अब 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट में भी ये एंटी लगेगी a अपॉन 4 b अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ले सकते हैं, इसे a है, ये पूरा b है, पूरा c है, वही एंटी लगाओ सेम। a अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपॉन 4 इंटू बी 2ab होता है ना, b अपॉन 2 माइनस ये 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 2 जा 4 हो गया। ये आ गया आपका ए स्क्वायर अपॉन 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, देखो प्लस और ये माइनस, तो ये तो आ जाएगा माइनस का, और 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो ये हो गया ए बी अपॉन 4
ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का a/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे a/2 बचा ना, a/2 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगा a/2 ही आएगा। ये पूरा बेटा आपका आंसर आ गया इसका। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है आपको, 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको फैक्टराइज करना। देखो ये किस फॉर्म में, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ac फॉर्म में लिखा हुआ है ना कुछ कुछ इस पर, तो हम इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसमें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, a 2x 3y a b है, प्लस 2bc प्लस 2ac। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 2 चीज़ों के साथ माइनस आ रहा है, एक तो यहाँ माइनस आ रहा है, एक यहाँ माइनस आ रहा है। तो आप कहोगे सर माइनस तो इसमें कहीं नहीं लिखा आपने। अब लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ माइनस आ रहा है 2 जगह के साथ, 2 डिजिट के साथ माइनस आ रहा है 2 टर्म के साथ। तो अब ये देखो इन दोनों टर्म में कौन कॉमन है, जेड और जेड कॉमन आ रहा है दोनों में। देखो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो इसका मतलब जेड टर्म वाली के साथ माइनस होगा जरूर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, -4z लगा दूंगा। तो जहाँ जहाँ मैं यहाँ पे देखो -4z लगा दिया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ लगा दो, जहाँ जहाँ 4z आ रहा है वहाँ माइनस लगाओ। यहाँ भी है ये, यहाँ भी है। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। इसकी आइडेंटिटी थी a प्लस b प्लस c प्लस, बट यहाँ पे माइनस आया होगी, 4z माइनस का है होल स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट कर दूंगा इसको, समझ गए बेटा। सेकंड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। देखो ये सेकंड पार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी फॉर्म में। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 है, 2 का होल √2 का होल स्क्वायर होता है 2, तो इसे ले सकता हूँ √2 का x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, और इसको ले सकता हूँ बेटा 2√2 z का होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कौन सा होगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इनके साथ कॉमन क्या है, x और x का है, तो इसका मतलब ये रूट वाला x वाला टर्म माइनस का होगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी। अब a क्या है, -√2x है, और b क्या है y, प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसको ले सकता हूँ बेटा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a क्या है, -√2x प्लस b प्लस c। ये a b और c तो है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये इसका बेटा फैक्टराइज हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, आपको क्यू फाइंड करना है इनका टर्म्स का। तो मैं सिर्फ 2 पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सेकंड थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, जैसे 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, मैंने आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करवानी बताई थी, a प्लस बी होल क्यूब इज़ द a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो लगा दो, a क्या हो जाएगा 2x और b क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 2x इंटू 1 2x प्लस 1, 8x³ प्लस 1 3 2 जा 6x 2x प्लस 1, 8x³ प्लस 1 6 2 जा 12 x स्क्वायर 6x। ये आ गया बेटा आंसर इसका। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। अब यहाँ पे बस प्लस की जगह क्या है बेटा, माइनस है, तो a माइनस बी की होल क्यूब की भी आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे a लिखिए, थ्री से 3 कैंसिल, x³ 2 2 जा 4 2 जा 8 27, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, y³ 2xy
एक्स माइनस 2/3 वाई, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब, 2 माइनस का 2x² वाई माइनस माइनस प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में क्या है, 99 होल क्यूब, 102 होल क्यूब, 9998 होल क्यूब। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जैसे कि 99 होल क्यूब में क्या ले सकते हो आप, इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब ले सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का एंटी लग रही है यहाँ पे साफ साफ। तो आप करके देखते हैं इसको, चलो 100 क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। 100 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 10 लाख, 6 बार जीरो आ जाएगी उनके बाद 1, 300, 100 माइनस 1, 10 लाख, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 300। इन सबको माइनस प्लस करके जो आएगा तो आपका आंसर बेटा ये आएगा 1030299 कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, 100 प्लस 2, बिल्कुल सेम एंटी यूज करनी है। ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई करना बेटा, इसमें आपको 100 प्लस 2 का होल क्यूब लगाना है। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, 998 का होल क्यूब है, तो इसमें आपको क्या करना है, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लगाना है। ठीक है, वो ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे 100 ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। तो आपको कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। आपको साफ पता लग रहा है यहाँ पे दोनों जगह क्यूब है, तो समझ में आ गया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली एंटी लगेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हमें ये वाली पहला पार्ट करते हैं, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो इसको मैं ले सकता हूँ 2 का ए का होल क्यूब, इसको ले सकता हूँ बी का होल क्यूब। अब आपको ए और बी मिल गए, सीधा एंटी लगाओ, 3ab, 3a क्या है 2a, b क्या है b, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी किसकी है बेटा, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब की। ये आपका फैक्टराइज हो गया। आपको सबसे पहले बस इसमें से a और b निकालना है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, वो आपको खुद करना है। ठीक है, सी पार्ट देखो, 27, 125 a क्यूब, 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। इसमें क्या करना है, 27 को मैं क्या ले सकता हूँ, 3 का होल क्यूब ले सकता हूँ बेटा, इसको 5a का होल क्यूब ले सकता हूँ, माइनस 3ab, 3a क्या है 3 इंटू बी क्या है 5a, ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये एंटी किसकी हो गई, a माइनस बी का होल क्यूब की हो गई बेटा, ये इसका आंसर। अब डी पार्ट ट्राई आप करना, ई पार्ट में कर देता हूँ, 27 पी क्यू 1/216 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। देखो सारे ऐसे होंगे, जब आपको लगे ना कि शुरू के 2 टर्म में क्यूब हो पा रहा है, तो आप ये वाली एंटी लगा देना। देखिए जैसे कि इसका क्यूब हो पा रहा है, 1/216 किसका क्यूब है, 6 का 216 इसका क्यूब होता है, तो ये भी क्यूब हो गया। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, 3a इंटू बी, 3a क्या है 3p, b क्या है 1/6, ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। तो a क्यूब माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब लग गया यहाँ पे। a क्या है 3p, b क्या है 1/6। ये इसका आंसर आ गया बेटा, फैक्टराइज हो गए। इस तरह के क्यूब वाले क्वेश्चन को इस तरीके से फैक्टराइज करना है। कंफ्यूज मत होना, जो 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है और इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।